हेलो फ्रेंड, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड और ट्रेन के नई सेशन में आप लोग को स्वागत करता हूँ। तो आज के जो क्वेश्चन है 84 से शुरू करेंगे। 83 ख़त्म हो गया था 84 से शुरू करेंगे। 84 क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस एच एंड ओ इज डी यूनिट। ओके, द एवरेज स्पीड दैट गेट्स ए पर्सन फ्रॉम एच टू ओ इन द स्टिपुलेटेड टाइम इज एस यूनिट। He takes 20 minutes more time than usual. Okay, so if he travels at 60 km per hour and reaches 40 minutes early, if he travels at 75 km per hour, the sum of the numerical value of D and S is how much? क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द प्लस एच एंड ओ, एच और ओ के बीच के डिस्टेंस है डी यूनिट। और उसके बाद कह रहा है कि द एवरेज स्पीड दैट गेट्स ए पर्सन फ्रॉम एच टू ओ इन द स्टिपुलेटेड टाइम एस यूनिट। मतलब कह रहा है कि डिस्टेंस एक दे रखी है डी टू ओ, उसका डिस्टेंस क्या है ना डी यूनिट है। फिर कह रहा है तो एवरेज ऑफ द स्पीड दैट गेट्स ए पर्सन फ्रॉम एच टू ओ, फिर एच टू ओ जा रहा है, उसको टाइम लग रहा है एस यूनिट टाइम लग रहा है। तो ही टेक्स 20 मिनट्स मोर टाइम देन यूजुअल। मतलब यूजुअल टाइम जितना उसको लग रहा है उससे 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है। इफ़ ही ट्रैवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, ओके, तो जब 60 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है तो उसको 20 मिनट ज़्यादा टाइम उसको लग रहा है। चले जब 60 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है तो फिर ये कह रहा है रीचेस 44 मिनट्स अर्लियर। वो कह रहा है कि 44 मिनट्स अर्लियर पहले पहुंच रहा है, जबकि 75 किलोमीटर पर आवर में जब जा रही है। तो कह रहा है कि सम ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डी एंड एस। तो कह रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डी एंड एस मतलब डिस्टेंस कितना ले रहा है और टाइम कितना ले रहा है, वो दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करके बताओ। तो यहाँ पे 84 से शुरू करेंगे, ठीक। तो 84 में कह रहा है, ठीक है, 84 से शुरू करेंगे। 84 कह रहा है कि जब एक मतलब डिस्टेंस है एच से ओ तक, ओके, एच से ओ तक डिस्टेंस है डी यूनिट। ओके, तो फिर कह रहा है और एच से ओ उसको जाने में डिस्टेंस है डी यूनिट, उसको टाइम लग रहा है टी यूनिट, ठीक, टाइम लग रहा है एस यूनिट, ठीक। तो एस जब टाइम लग रहा है तो फिर कह रहा है कि ही टेक्स 20 मिनट्स मोर। जब 60 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है तो उसको 20 मिनट ज़्यादा टाइम लग रहा है। जब वो 75 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है तो उसको टाइम लगेगा 45 मिनट्स। 45 मिनट्स क्या लग रहा है, ईयरली पहुंच रहा है। ये लेट में पहुंच रहा है, ये ईयरली पहुंच रहा है। तो इसमें कह रहा है डिस्टेंस क्या है और स्पीड टाइम क्या है, दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू को या फिर डिस्टेंस क्या है कैसे पता करेंगे। तो आपको ऐसे करना है, पहले तो ये फास्ट का है, ये दूसरा का है, तो एक 60 का होगा, दूसरा का स्पीड होगा 75। तो इसको जब काटेंगे ना 15 से काटेंगे, 15 चौके और ये 15 5 15 5 जा 15 5 जा 5, ठीक। तो दोनों के बीच के डिस्टेंस मतलब ये स्पीड हो गया, स्पीड के बीच के डिफरेंस है क्या, डिफरेंस नहीं, ये स्पीड हो गया। हमको यहाँ पे टाइम दे रखी है 20 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो यहाँ पे टाइम क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 4 5 का, तो 5:4 हो जाएगा। दोनों के बीच के डिफरेंस है 1, तो 1 = 20 मिनट। ओके, तो यहाँ पे 20 मिनट एक ले रहा था, लेट पहुँच रहा है, और एक 44 मिनट अर्ली पहुँच रहा है, तो दोनों के टाइम क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 64 मिनट। तो यहाँ पे दोनों के बीच के डिफरेंस 1 है, तो = क्या होगा 20 + 44 = 64 हो जाएगा, ठीक। तो 64 हो गया, ये मिनट में है। तो ये यहाँ पे स्पीड जो किलोमीटर पर आवर में है, तो एक यूनिट का है 64। तो जब मेरा चाहिए फास्ट का चाहिए, तो फास्ट का जब यूनिट है क्या 5, तो इसमें 64 मल्टीप्लाई करूँगा, फिर क्या करूँगा इसमें इसको किलोमीटर पर आवर में मिनट को
करने के लिए 60 मल्टीप्लाई करूँगा, फिर क्या करूँगा 60 डिवाइड करूँगा, क्योंकि इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, तो 60 कैंसिल हो गया, तो रहेगा क्या, ये रहेगा 320। ठीक है, तो 320 इतना है डिस्टेंस, तो इतने डिस्टेंस को जा रहा है ये किलोमीटर में। ठीक, तो इतना किलोमीटर जाने के लिए उसको उसकी स्पीड क्या है 5 है, तो ये डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमको चाहिए टाइम चाहिए, तो यहाँ पे स्पीड दे रखी है 5, तो इसको ऐसे करें 320 बटे 5, तो ये हो जाएगा 5 6 और 5 4 जा 64 हो गया। ठीक है, 64 क्या 64 आवर। तो यहाँ पे कह रहा था ये हो गया एस, ये हो गया क्या डी, तो दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करो। 64 डिस्टेंस है 320, 64 ये हो गया 483। ओके, ये कंप्लीट हो गया। फिर 85 कह रहा है ए मैन टॉक एट ए स्पीड ऑफ ए मैन वॉक at a speed of 8 km per hour. After every kilometer he takes a rest of 4 minutes. Okay, so how much time will he take to cover a distance of 6 km? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है मैन व्यक्ति के चलने का स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर एवरी किलोमीटर मतलब प्रत्येक किलोमीटर में ही टेक्स रेस्ट ले रहा है, 4 मिनट का रेस्ट ले रहा है प्रति 1 किलोमीटर को। टोटल इसका स्पीड क्या है 8 किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, मतलब 1 आवर में 8 किलोमीटर जा रहे हैं। आफ्टर एवरी किलोमीटर उसके रेस्ट ले रहा है 4 मिनट का। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर? तो 6 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए उसके पास कितना टाइम लगेगा? ठीक, यहाँ पे इसको ऐसे करना है। वो कह रहा है कि एक मैन है जो कि ऐसे जा रहा है, मतलब कि क्या रहे मैन का स्पीड दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर में। ओके, दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है मैन के स्पीड। फिर कह रहा है आफ्टर एवरी किलोमीटर, मतलब एवरी किलोमीटर 1 किलोमीटर में वो क्या कर रहा है 4 मिनट के रेस्ट ले रहा है। ठीक, तो यहाँ पे स्पीड क्या है ये है, तो यहाँ पे टाइम पूछा है, स्पीड ये है और इसको टोटल फिर कह रहा है कि 6 किलोमीटर जाने के लिए, तो उसका डिस्टेंस दे रखे 6 किलोमीटर और कितने स्पीड जा रहा है 8 स्पीड जा रहा है। ठीक, डिस्टेंस दे रखे 6 किलोमीटर 8 स्पीड में जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। इसको जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 15 3 जा 45। ठीक, तो ये 45 हो गया। फिर ऐड करेंगे क्या, यहाँ पे ये था कि उसको 4 मिनट लग रहा है, मतलब 1 किलोमीटर जा रहा है 4 मिनट रह रहा है, मतलब ऐसे करके 6 किलोमीटर जाएगा। मतलब ये 1 2 3 4 5 ये 6 होगा, 6 किलोमीटर। तो इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर जाएगा। तो इसके बीच में कितना टाइम लग रहा है 5 टाइम है। ठीक है, तो 5 को जब मल्टीप्लाई करूँगा किससे 4 से, रेस्ट ले रहा है ना 4 बार, ये 5 बार लेगा ना, 6 किलोमीटर जाएगा जब उसको 5 बार रेस्ट करना पड़ेगा, तो 5 बार रेस्ट करेगा। 4 मिनट का ले रहा है तो कितना 20 हो जाएगा, 20 ऐड कर दो ये आ जाएगा 65। ठीक है, आफ्टर एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ए बस इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर इंक्लूडिंग स्टॉपेज it is 45 km per hour. For how much minutes does the bus stop per kilometer? मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज को एक्सक्लूड करने के बाद उसके बस का स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है। आफ्टर इंक्लूड, जब इंक्लूड कर रहा है स्पीड को, ठीक,
मतलब जो स्टॉपेज को इंक्लूड कर रहा है, तो उसको उसकी स्पीड हो रही है 45 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि हाउ मच मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, तो 1 घंटे के अंदर कितने टाइम के लिए बस रुकती है। बस इसको कुछ नहीं करना, यहाँ पे दे रखी है एक्सक्लूड स्टॉपेज, ठीक है, एक्सक्लूड स्टॉपेज उसको लग रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक। इंक्लूड स्टॉपेज इसको लग रहा है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो यहाँ पे ये करना, दोनों के बीच के डिफरेंस ले लेना, कितना आएगा 15, और जिसका एक्सक्लूड छोड़ उसको मतलब स्टॉपेज को छोड़ के जितना स्पीड हो रहा है उसको उसके नीचे लिख देना और इसको 60 में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो 15 हो गया, ये कितना है 25 हो गया है, ठीक, 25। तो यहाँ पे दोनों के बीच के डिफरेंस है क्या, वो सॉरी 15 है, 25 नहीं है, यहाँ पे 15 है। तो 15/60 × 60, तो ये हो जाएगा 15 मिनट का, ठीक। 86 के बाद 87 भी उस तरह से क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि ट्रेन उधर स्टॉपेज ट्रैवल कर रहा है, एवरेज स्पीड इसका 65 किलोमीटर पर आवर में, विथ स्टॉपेज इसका एवरेज है 52 किलोमीटर पर आवर में। तो कह रहा है कि हाउ, तो कह रहा है टाइम लगेगा उसको, मतलब वो कह रहा है कि हाउ मच मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप ऑन एन एवरेज पर आवर, तो पर आवर के एवरेज के हिसाब से उसका कितना टाइम लगेगा। कुछ नहीं, बस ऐसा करना, दोनों को डिफरेंस कर देना, जिसका ज़्यादा स्पीड है मतलब एक्सक्लूड स्टॉपेज उसको ले लेना नीचे, इंटू 60 कर देना, बस निकल के आ जाएगा। उसके बाद 88 क्वेश्चन कह रहा है, ए ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रैवलिंग विथ एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड विथ स्टॉपेज इट ट्रैवल्स विथ एन एवरेज स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर, पर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप ऑन एन एवरेज पर आवर। बस उस तरह से होगा जैसे पहला क्वेश्चन था। ये कह रहा है एक्सक्लूड स्टॉपेज 80 है, इंक्लूड स्टॉपेज 64 है, दोनों को माइनस कर देना और जिसका ज़्यादा है उसको नीचे लिख देना और 60 मल्टीप्लाई कर देना। फिर इसके बाद 89, ह्यूमन ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। तो कह रहा है कि 42 किलोमीटर जा रहा है 5 मिनट्स में। ये ट्रैवल्ड पार्टली जा रहा है ऑन फुट कितने 4 किलोमीटर पर आवर में, और रेस्ट जो रह गया उसको बाईसाइकिल में जा रहा है कितने 10 किलोमीटर पर आवर में। द डिस्टेंस ट्रैवल ऑन फुट में कितना जा रहा है, डिस्टेंस कितना फुट में जा रहा है। तो यहाँ पे इसको ऐसे करना, पहले तो 2 चीज़ दे रखी है यहाँ पे, इसको दो टाइप का कर सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे करना। पहले तो इसको इसका स्पीड क्या है, पहला का जो स्पीड है मतलब ओरिजिनल स्पीड है, ट्रैवल कर रहा है 42 किलोमीटर को 5 आवर में, तो 42/5 ये बीच में रह जाएगा और दोनों साइड में मिक्सर एलिगेशन रहेगा। इसमें एक का फुट में जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर में, दूसरा जो जा रहा है 10 में, और बीच में रहेगा यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे 10 रहेगा, बीच में रहेगा 42/5। तो 5 को मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे 4 में, 5 को मल्टीप्लाई कर देना 10 में, तो 50। यहाँ पे जो रेशियो आ जाएगा ना, तो उसको क्या करना, यहाँ पे दे रखा है ट्रैवलिंग ऑन फुट में कितना जा रहा है, फुट किस साइड में, लेफ्ट साइड में, 5 साइड में। तो इसको लेके क्या करना, दोनों को मिला के टोटल डिस्टेंस है 42 कर देना। तो जो एक जो आएगा इस साइड में जो रहेगा नीचे रेशियो, तो उससे मल्टीप्लाई कर देना, निकल के आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन करा है, ए मैन ट्रैवलिंग, देखो मैं ऐसे करना है, ठीक है। 89 को ऐसे करना, पहले तो एक पैदल में जा रहा है कितना 4 किलोमीटर पर आवर में, और बाईसाइकिल में जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर में, और दोनों का जो वो है ना स्पीड, एक्चुअल स्पीड है 42/5 है, क्योंकि 42 डिस्टेंस जा रहा है 5 मिनट्स 5 आवर में। तो ये दोनों को ऐसे करना, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 50, ये 42 रह जाएगा, दोनों के बीच के रेशियो आ जाएगा जो भी आएगा। तो ये दोनों का ऐड करके क्या करना, 42 टोटल डिस्टेंस कर देना। तो यहाँ पे जो भी आएगा, ठीक, इसको
सॉल्व कर देना। सॉल्व करके 1 जितना आएगा तो उसको 5 इस साइड में जो भी रेशियो आएगा, सॉरी इस साइड में जो रेशियो आएगा उससे यहाँ को मल्टीप्लाई कर देना, बस आके आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हम करेंगे कौन सा 90। ठीक है, 90 का क्वेश्चन करा है। ए मैन ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर इन 16 आवर। ही ट्रैवल्स पार्टली बाय कार विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, पार्टली बाय द ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर। तो कार में कितने जा रहा है उसका कह रहा है, कार का डिस्टेंस क्या है। बस उस तरह से करना, बस इसको इस साइड में स्पीड का रख देना, नीचे रख देना स्पीड को, किसको इस साइड में रख देना 40, इस साइड में रख देना 80, और बीच में रह जाएगा 120/16। तो इसको सॉल्व कर देना जितना स्पीड आएगा। ओके, तो ये दोनों को माइनस कर देना, यहाँ पे आएगा, ये दोनों को माइनस कर देना, ये आएगा। तो दोनों को ऐड करके इक्वल टू क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा। ठीक, तो एक जो जितना आएगा इस साइड में जो रहेगा, जो कार का चाहिए ना, कार यहाँ इस साइड में रह रहे, तो इसने मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा रेशियो से। नहीं तो फिर लेंथी प्रोसेस करना पड़ेगा। डिस्टेंस लेके एक डिस्टेंस ले रहे हो D/40 किलोमीटर पर आवर, दूसरा लेना है D/80 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 1200/16 करके ऐसे करना। ठीक है, जैसे कर सकते हो ऐसे करना। नहीं तो फिर 91 कराए। ए मैन ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन 7 आवर। ये ट्रैवलिंग पार्टली, बस ये भी उस तरह से होगा, ये भी कहना नहीं पड़ेगा, बस इस तरह से होगा जैसे कह रहा था, बस उस तरह ही होगा ये। फिर 92 कह रहा है। 92 के क्वेश्चन कह रहा है ए पर्सन covers a distance of 300 किलोमीटर एंड देन रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो वो कह रहा है कि ए पर्सन ट्रैवल कवर है डिस्टेंस, एक डिस्टेंस कवर कर ले 300 किलोमीटर का। फिर कह रहा है कि एंड देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, फिर आ रहा है, जाके फिर आ रहा है। द टाइम टेकन बाय हिम फॉर द आउटवर्ड जर्नी, मतलब आउटवर्ड जब जा रहा है 5 आवर मोर देन दैट ऑफ द रिटर्न जर्नी। तो जब जा रहा है और जो आ रहा है तो उससे 5 मिनट 5 आवर ज़्यादा टाइम ले रहा है। मतलब जो जा रहा है ना और जा रहा है आउटवर्ड जर्नी इज़ 5 आवर मोर देन द, ज़्यादा टाइम ले रहा है जब जा रहा है। ठीक है, कुछ ट्रैफिक होगा शायद, तो उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, 5 आवर ज़्यादा ले रहा है जब आ रहा है। ठीक है, द टाइम टेकन बाय द रिटर्निंग जर्नी। ओके, तो इफ़ द रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द स्पीड इज़ गोइंग, मतलब ये कह रहा है कि रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ गोइंग, मतलब जो जब जा रहा है तो उसको कंपेयर करेंगे जब आ रहा है। जब आ रहा है ना, जितना जा रहा है उससे 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा ले रहा है, मतलब ज़्यादा स्पीड से आ रहा है। तो इसके वजह से उसको क्या हो रही है ना, 5 आवर ज़्यादा उसको टाइम लग रहा है, तो ये हो रहा है। तो व्हाट वाज द स्पीड फॉर द आउटवर्ड जर्नी, तो आउटवर्ड जर्नी के उसका स्पीड क्या है। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। पहले तो ये दे रखी है क्या, ए पर्सन ऐसे यहाँ से यहाँ जा रहा है, उसका डिस्टेंस दे रखी है 300 किलोमीटर का। जब वो इसमें कह रहा है जब यहाँ से जा रहा है, ठीक, जा रहा है ऐसे, फिर यहाँ से जाके फिर आ रहा है। ठीक, तो जब ये आ रहा है ना, उसका स्पीड जब आ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा ले रहा है, मतलब ज़्यादा है, मतलब इसमें x ले रहा है सपोज, तो इसको कितना ले रहा है x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर ले रहा है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको x स्पीड है, टाइम इसको कितना लग रहा है 5 आवर कम लग रहा है। ठीक है, 5 आवर क्या कर रहा है, कम लग रहा है। जब 5 आवर यहाँ पे कम लग रहा है ये, ठीक है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, जब 10 किलोमीटर पर आवर में 10 किलोमीटर पर ज़्यादा ले रहा था तो 5 आवर इसको ज़्यादा वो हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जब 300 किलोमीटर जाएगा, ठीक है, 300 किलोमीटर के लिए फिर 10 किलोमीटर जाएगा सपोज, तो 20 होगा। तो 20 में हम कितने घंटे को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे हमको
चाहिए उसके स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड चाहिए, तो इसके बाद क्या होगा, 10 आ जाएगा 10 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए फिर और 1 घंटा आ जाएगा 15 घंटे के लिए। तो जब हम इसको 20 आवर में जब, तो यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे तो 20 में 15 मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 15 इसका टाइम है, तो इसीलिए यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर आ रही है। तो यहाँ पे दे रखी है उसके, जब जा रहा है उसका स्पीड क्या है, आउटवर्ड मूवमेंट कर रहा है तो उसका स्पीड क्या है, उसका स्पीड है 20 होगा। यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये समझ आया तो ठीक है। और भी अब एक फंडा है यहाँ पे, जब यहाँ से यहाँ जा रहा है फिर आ रहा है, फिर जब आउटवर्ड जा रहा है उसका सपोज एक्स ले रही है, ठीक। तो यहाँ पे एक्स ले रहे हैं, आउटवर्ड जा रहे हैं, जब इनवर्ड आ रहा है तो ये इनवर्ड कितना 10 ज़्यादा ले रहा है। जब आउटवर्ड जा रहा है उसका टाइम क्या है 5, मतलब एक्स है। इनवर्ड जब आ रहा है तो उसका टाइम कितना कम लग रहा है, 5 घंटे का कम लग रहा है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे इनवर्ड का है, ये दोनों का चीज़ है ना, इनवर्ड का है, आउटवर्ड को इस तरफ से उस तरह से ले सकते हो, एक्स प्लस 10 आवर माइनस लेगा, ठीक। यहाँ पे 10 आवर ले रहा था इनवर्ड, हाँ इनवर्ड, तो ये आउटवर्ड क्या 10 माइनस होगा, तो टाइम क्या होगा, या टाइम उस तरह से 5 8 हो जाएगा, 8 होगा कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं। देखो एक चीज़, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है 300 मीटर का, ये कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर एक कार हो बस हो फिर आ रहा है, ओके। फिर जब जा रहा है ना उसके स्पीड जितना है, जब आ रहा है उसके 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो रही है। तो इसके वजह से क्या हो रही है, जब जा रहा है तो उसको 5 घंटे ज़्यादा टाइम ले रहा था, ठीक है। 5 घंटे ज़्यादा टाइम लगा जब जा रहा था, फिर जब आ रहा था मतलब 5 घंटे कम टाइम लेगा, तो तभी तो 5 घंटे ज़्यादा टाइम ले रहा है जब जा रहा है, ठीक। तो उस तरह से इसको हम, ये जो किया था ना मैं, ये इनवर्ड का है। आउटवर्ड का जब करेंगे, आउटवर्ड मतलब जाएगा, उसका स्पीड क्या है, एक्स ही है। इसका जब 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा ले रहा है, इसमें क्या होगा 10 किलोमीटर आवर कम लेगा। टाइम उस तरह से यहाँ पे टाइम ज़्यादा ले रहा था, मतलब टाइम यहाँ पे कितना ज़्यादा ले रहा है, 5 घंटे ज़्यादा ले रहा है, ठीक। तो यहाँ पे 5 ऐड कर देना। तो यहाँ पे सपोज एक्स के स्थान में, एक्स में जगह में, तो इसको यहाँ पे हम 10 रखेंगे, ठीक। तो ये एस क्या आ जाएगा, 10 माइनस 10 0। ये वैलिड होगा कि डेटा वैलिड होगा, वैलिड नहीं होगा ना। तो उस तरह से, तो इसीलिए हम 20 ले रहे हैं, स्पीड इसका 20 ले रहे हैं। तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू, मतलब एक्स ले रहे हैं 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, ये वैलिड होगा। उस तरह से टाइम को लेंगे 20 में, ठीक है।